दोस्तों नमस्कार। कर्ण द्वापर युग के महान योद्धाओं में से एक थे, लेकिन उनको मिला श्राप उनकी मौत का कारण बन गया। कर्ण को उनके जीवन काल में 2 श्राप मिले थे। उन्हें पहला श्राप उनके गुरु भगवान परशुराम ने दिया था, जबकि दूसरा श्राप एक ब्राह्मण ने दिया था। कर्ण को बचपन से ही धनुर्धर बनने की चाहत थी, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण कोई उन्हें शिक्षा नहीं देता था। गुरु द्रोणाचार्य के शिक्षा देने से मना करने के बाद वह भगवान परशुराम के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए गए, लेकिन भगवान परशुराम ने भी उन्हें कहा कि मैं सिर्फ ब्राह्मणों को ही विद्या देता हूँ। अब कर्ण किसी भी तरह धनुर्विद्या सीखना चाहते थे, तो उन्होंने भगवान परशुराम से झूठ बोला कि वह ब्राह्मण है। भगवान परशुराम भी कर्ण को ब्राह्मण समझकर उसे शिक्षा देने लगते हैं। जब कर्ण की शिक्षा खत्म होने वाली थी, तब वह एक दिन भगवान परशुराम दोपहर के समय कर्ण की जंघा पर सिर रखकर आराम कर रहे थे। उसी समय वहां एक बिच्छू आया और कर्ण की जंघा पर काटने लगा। अब कर्ण सोचने लगे कि अगर वह हिले या बिच्छू को हटाने की कोशिश की तो गुरु परशुराम की नींद टूट जाएगी, इसलिए वह बिच्छू को हटाने की बजाय उसे काटने देते हैं। बिच्छू उन्हें डंक मारता रहता है। कर्ण काफी समय तक बिच्छू के डंक से होने वाले दर्द को सहते रहे। जब कुछ समय बाद गुरु परशुराम नींद से उठते हैं तो वे देखते हैं कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। बात सारी जानकर भगवान परशुराम गुस्से में आते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं केवल ब्राह्मण को ही शिक्षा देता हूँ, तुम ब्राह्मण नहीं हो। यह किसी क्षत्रिय में ही हो सकता है जो इतना दर्द झेल सकता। तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान हासिल किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस समय वह तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। इससे निराश होकर कर्ण अपने गुरु से कहता है कि वह स्वयं नहीं जानता कि वह किस वंश और कुल का है। वह अपनी सारी बातें गुरु परशुराम को बताते हैं। जानने के बाद भगवान परशुराम को श्राप देने पर पछतावा तो होता है, लेकिन दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। इसलिए वह अपना विजय धनुष कर्ण को वरदान के रूप में भी देते हैं। इसके बाद कर्ण भगवान परशुराम के आश्रम से विदा लेते हैं। इस घटना के कुछ वर्षों बाद एक दिन कर्ण जब जंगल में किसी अत्याचारी राक्षस का पीछा कर रहे होते हैं, वह राक्षस को निशाना बनाते हुए उसे मारने के लिए एक बाण चलाते हैं, लेकिन राक्षस अचानक गायब हो जाता है और बाण दलदल में फंसी एक गाय को लग जाता है। बाण लगने से गाय की वहीं पर मौत हो जाती है। उस गाय का स्वामी एक ब्राह्मण होता है, जो गाय की दुर्दशा देखकर कर्ण को वहीं पर श्राप देता है। श्राप में ब्राह्मण कहता है, जिस तरह तुमने एक असहाय गाय को मारा है, ठीक उसी तरह तुम्हारी भी एक दिन मृत्यु होगी। आगे चलकर इन दोनों श्रापों के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में जब कर्ण के रथ का पहिया दलदल में फंस जाता है और कर्ण उसे निकालने के लिए रथ से उतरता है, तभी अर्जुन बाण चलाकर कर्ण का वध कर देते हैं। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। साथ ही बेल आइकन की घंटी प्रेस करें, जिससे आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार।